एक गांव में एक सेठ धनीराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। सेठ धनीराम की पत्नी को मरे हुए 2 साल हो गए थे। एक दिन सेठ धनीराम अपने बगल के गांव में एक दोस्त के घर जा रहा होता है। तभी उसके घर खिड़की से देखता है तो उसके दोस्त और उसकी पत्नी दोनों आपस में मस्ती करते रहते हैं। इतना देखने के बाद सेठ धनीराम अपने घर चला जाता है और उसको अपनी पत्नी की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। परंतु सेठ धनराज करता भी तो क्या, क्योंकि उसकी पत्नी को तो मरे हुए पूरे 2 साल हो चुके थे। अब सेठ धनीराम को अपने हवस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था कि मैं क्या करूं। तभी सेठ धनीराम को याद आता है कि क्यों ना मैं अपनी बेटी के घर जाकर देखूं, शायद मेरी बेटी मेरे भावनाओं को समझे। और ये सोचकर सेठ धनीराम अपनी बेटी के घर जाता है। उसकी बेटी सेठ धनीराम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, पापा, आप अचानक से और आपने बताया क्यों नहीं? अगर जो आप बताए होते तो सुनील को मैं भेज देती आपको लेने के लिए। अरे बेटा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। अब तो मेरी उम्र भी हो चुकी है और मैंने सोचा कि क्या परेशान करूं, खुद चलूं अपनी बेटी से मुलाकात कर लूं। अच्छा किए पापा, आप चले आए। चलिए आइए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, सुनील कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे पापा, वो तो सुबह होते ही ऑफिस चले जाते हैं और शाम को घर आते हैं। इस बात को जब सेठ धनीराम सुनता है तो वो खुश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद मेरा सपना आज पूरा हो जाएगा। और ये सोचकर सेठ धनीराम बेडरूम की तरफ बढ़ जाता है। तभी उसकी बेटी वहां आती है और बोलती है, पापा, आप खाने में क्या खाएंगे? अब तुम्हें क्या बताऊं, भूख तो बहुत जोरों से लगी है, परंतु कोई खाना देने के लिए तैयार ही नहीं है। बेटी आओ मेरे पास, मैं तुम्हें एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पापा, बोलिए, क्या बात है? अरे बेटा देखो, तुम मेरे बातों का बुरा मत मानना। और मैंने तुम्हें आज तक बचपन से लेके अभी तक मैंने कभी तुम्हें कुछ दुख दिया है? अरे पापा, कैसी बात कर रहे हैं आप? बोलिए ना, बात क्या है? अरे नहीं, पहले बताओ, क्या मैंने तुम्हें बचपन से लेके आज तक कोई दुख मैंने तुम्हें पहुंचाया है? नहीं पापा, नहीं पहुंचाया है। परंतु बात क्या है वो तो बताइए। एक बात और बताओ, क्या तुम कुछ भी मुझसे मांगी हो और मैंने कभी तुम्हें ना कहा है? अरे पापा, आप क्यों ऐसा बात बोल रहे हैं? कभी ना नहीं किए हैं। आज तक मैंने जो मांगा है वो आपने दिया है। तो तुम वादा करो बेटा कि मैं भी जो मांगूंगा वो तुम मुझे दोगी। अरे क्यों नहीं दूंगी? मेरे पास जितना होगा मैं उतना कर सकती हूँ आपके लिए। आप ही तो मेरे सबसे अच्छे वाले पापा हैं। इस बात को सुनकर सेठ धनीराम बहुत खुश हो जाता है कि मेरी बेटी मैं जो भी मांगूंगा वो मुझे देने के लिए तैयार है। तभी सेठ धनीराम बोलता है, एक काम करो, तुम मेरे पास आओ। और तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी माँ को मरे हुए काफी दिन हो गए। अब मेरा भी मन है और मैं कब तक अपने भूख को कंट्रोल करूं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? प्लीज मेरी बाहों में आ जाओ एक बार। इस बात को सुनकर सीमा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बोलने लगती है, पापा, ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरे साथ इतना गंदा कैसे सोच सकते हैं पापा? अरे इसमें गलत ही क्या है? तुम ऐसे भी तो अपने पति के साथ रोजाना करती ही हो, तो मेरे साथ एक दिन में क्या तुम्हारा हो जाएगा? प्लीज मेरी बात को समझो, अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता। और ये कहकर सेठ धनीराम अपनी बेटी से चिपक जाता है और उसके साथ गंदे गंदे काम करना शुरू कर देता है। उसकी बेटी रोती चिल्लाती रहती है, परंतु सेठ धनीराम को थोड़ी भी दया नहीं आती। बेचारी सीमा किसी भी तरह से अपने आप को वहां से छुड़ाकर भागती है। तभी देखती है कि उसके पति सामने से ही आते रहते हैं। तभी अपने पति को जाकर सीमा सारी बात बताती है। उसका पति सुनकर ये बात वो समझ नहीं पाता कि मेरे पति के पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं। और तुरंत मौका देखते ही सुनील तुरंत पुलिस चौकी जाकर पुलिस को सारी बात बताता है। तभी पुलिस वाला उसके पिता को पकड़कर जेल में डाल देती है। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, बुरा काम का हमेशा बुरा नतीजा ही होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी जरूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।